शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के हर ज़िले में कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के तमाम अहम लीडरान पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी जी की खुद मुलाकातें दरभंगा के जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुसलमान स्टूडेंट्स जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न कॉलेजेस में, विभिन्न इंस्टीट्यूशन में, उनके साथ सीधा संपर्क होगा। उसी तरह से बिहार के तमाम ज़िलों में कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरान पहुंचेंगे। सवाल एक ही है कि क्या शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है और शिक्षा के निजीकरण के माध्यम से गरीब तरीन बच्चे इल्म हासिल नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बिहार से जिन वर्गों का सबसे बड़ा पलायन है नौजवानों का, उसमें ये दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, मुसलमान वर्ग सबसे ज़्यादा है। बिहार में SC ST के लिए जो हॉस्टल का प्रावधान किया गया, जो प्रावधान अति पिछड़ा वर्गों के लिए किया गया, या मुस्लिम छात्रावास का जो निर्माण हुआ, आप जाकर के देख लिए क्या हालत है। अब से बदतर हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको 1000 रुपया जो मिलता है उस हॉस्टल में रहने वाला, वो भी वक्त पे नहीं मिलता है। और बिहार सरकार कर्ज देती है। हमको कर्ज नहीं चाहिए, हमको इंस्टीट्यूशन में हमारी पढ़ाई का इंतज़ाम और फ्री हो, जिसको हम कहते हैं कि KG से PG तक की पढ़ाई हमारी फ्री होनी चाहिए। SC ST का जो सब प्लान है उसको ठीक से लागू नहीं किया जाता। जो आवंटन, फंड का जो आवंटन इन वर्गों के लिए है, उन वर्गों का भी इस्तेमाल नहीं होता। आरक्षण जो हमारा एक आईनी हक है, और उस हक के तहत ख़ास तौर पे दलित समाज जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, थोड़ी बहुत नौकरी मिल रही थी, तो हमने सरकारी संस्थाओं को कमज़ोर किया, सरकारी शिक्षण संस्थाओं को कमज़ोर किया और प्राइवेट शिक्षक संस्थानों में बदल दिया गया शिक्षा को, रोज़गार को, स्वास्थ्य सेवा को। और अल्टीमेटली क्या हुआ, समाज का 90% वर्ग और गरीब तरीन वर्ग जो कि दलित है, मुसलमान है, अति पिछड़ा है, वो हर रोज़ परेशानी का शिकार है, हर रोज़ उसके पेट पे लात पड़ रही है। ऐसी सिचुएशन में और इन कारणों को लेकर के बिहार में संवाद है, बिहार में चुनाव है और उसको हम बहुत ही संजीदगी से लड़ रहे हैं। बिहार के गवर्नमेंट को, मौजूदा सरकार की गवर्नमेंट को, भारत सरकार को ये बताना ही पड़ेगा कि देश का ये वर्ग, ये वंचित वर्ग, ये सबसे कमज़ोर वर्ग, जिसके पास ज़मीनें नहीं, पढ़ने के साधन छीन लिए जा रहे हैं, नौकरी के साधन छीन लिए जा रहे हैं, इनका क्या होगा, इनके बारे में क्या प्लान है, पलायन को रोकने का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या प्लान है सरकार के पास। सीधा संवाद होगा। और ये जो मनुस्मृति को लागू करने का जो प्लान चल रहा है, वो देश की जनता और आइन की रक्षा करने वाले और आइन को मानने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए जो प्रोटेक्शंस हैं इन कम्युनिटीज़ को, उसके ऊपर अगर हमला होगा तो हम तहरीक चला करके, जद्दोजहद करके हम अपने आईनी हकूक़ को लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ हो जाए। यही सब कारण है, यही सब मुद्दे हैं जिसकी वजह से कल का संवाद पूरे बिहार में हो रहा है। राहुल गांधी जी का संवाद दरभंगा में है। फिर फूले फिल्म जो कि एक तरह का प्रोटेस्ट है कि किस व्यवस्था में हिंदुस्तान में ये वंचित समाज, दलित समाज रहा है, किस तरह से उसको पढ़ने से रोका गया, किस तरह से उनके पास भूमि नहीं है, किस तरह से उनको भूमिहीन बनाया गया। इन सब को लेकर के जो फिल्म है उसकी भी स्क्रीनिंग होगी, ताकि हम ये बतला सकें कि समाज के हम किस वर्ग के साथ हैं और कौन सा वर्ग हमारी सबसे ज़्यादा, जिसको सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया और जिसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा अमली मैदान में काम करने की आवश्यकता है। साथियों, 15 तारीख को फिर से जननायक राहुल गांधी जी बिहार में दरभंगा में छात्रों से संवाद करने के लिए आ रहे हैं। इस देश में जब तक छात्रों का भविष्य नहीं बनेगा, तब तक देश का भविष्य नहीं बन सकता है। इसलिए तत्काल इस देश को 50% की जो आरक्षण की सीमा है वो बढ़ा देनी चाहिए। और इस देश में निजी क्षेत्र का जिस तरह से बढ़ावा हो रहा है और बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्कूलों में गरीब गुरबा के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति और
आदिवासियों को संविधान के अनुच्छेद 15(5) का तत्काल लागू करें। इस देश में जब तक निजी क्षेत्र के स्कूलों में अनुसूचित जाति, आदिवासी और पिछड़े महिलाएं इनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक ये देश में हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा सकते। इस देश में सरकारी पद जब तक खाली रहेंगे, इस देश के बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता है। इस देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमारा संविधान इस देश पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान कांग्रेस की सरकार ने बनाने का काम किया था। SC ST सब प्लान का पैसा बिहार की सरकार 8,500 करोड़ रुपया जिस तरीके से इस देश की बिहार सरकार ने उसको गबन करने का काम किया है, उसको डाइवर्ट करने का काम किया है, निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है। और ये बहुत दुख का विषय है कि छात्रों के कल्याण का पैसा, अनुसूचित जाति के कल्याण का पैसा लगातार दूसरे क्षेत्रों में खर्च करने का काम इस बिहार सरकार ने किया है। आइए हम फिर से इस देश में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति महिलाओं को, आदिवासियों को और अति पिछड़ी जातियों के बच्चों के भविष्य की चिंता करें। और जननायक राहुल गांधी दरभंगा में 15 तारीख को पहुंच करके इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए दरभंगा पहुंच रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आइए शिक्षा पर, नौकरी पर और पलायन पर, क्योंकि शिक्षा जिस तरीके से गरीबों से, वंचितों से दूर की जा रही है, उसका कोई ना कोई इस देश में समाधान होना चाहिए। देश की सरकार अगर इन सवालों पर बात नहीं करेगी तो बिहार का भविष्य और देश का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। तो एक नई रोशनी के लिए, बिहार में एक नई रोशनी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए आइए हम सब मिलकर दरभंगा चलें और छात्रों के संवाद में शामिल हों। हम सबसे अनुरोध करेंगे, आइए छात्रों की समस्याओं पर बात करें, दरभंगा चलें, बिहार चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। पूरे बिहार में एक साथ छात्रों, युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी संवाद करने जा रही है, जिसके तहत राहुल गांधी जी दरभंगा में आ रहे हैं और करीब 2000 छात्रों के साथ सामाजिक न्याय के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, जो पेपर लीक का मसला है उस पर बात करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक साहब पिछले 10 साल से सिर्फ मन की बात कह रहे हैं, वो किसी और के मन की बात नहीं सुनना चाहते हैं। छात्रों को भी वो खुद ज्ञान देते हैं, जबकि उनके खुद के डिग्री पे लगातार संशय उठता रहा है। तो ये देश बनता है संवाद से, और भारत संवाद से ही बना हुआ देश है। और सबसे ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ संवाद करें, उनके विज़न को समझें, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पॉलिसी बनाएं। और इसके लिए ही कल का ये कार्यक्रम हो रहा है और पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस जन और जो छात्र युवा हैं उनका उत्साह है। इस कार्यक्रम में आप सभी को शामिल होने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ।